राधे राधे जी। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल साईं कृष्णा 3M में। आप सब कैसे हो? आशा रखती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आप सोच रहे होंगे इतने टाइम बाद ब्लॉगिंग कैमरे के सामने। जी हाँ, आज 1-1.5 महीने के बाद मैं ब्लॉगिंग करने लगी हूँ, ब्लॉग बनाने लगी हूँ। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इस कारण मैं ब्लॉगिंग शॉर्ट वीडियो लाइव नहीं आ पा रही थी। कहते हैं ना, दुख तकलीफ़ जिसके होते हैं उसको पता होता है। एक्चुअली मेरी लाइफ में भी बहुत टेंशनें चल रही है, वो मुझे ही पता है, किसी को नहीं पता। मेरे साथ मेरे घर पर बहुत टेंशन है, जिसके कारण मुझे डिप्रेशन की, एक बोलते हैं ना बीमारी होती है डिप्रेशन की, जिसमें आप मेडिसिन तक आपको उसमें काम नहीं करेगी। मुझे टेंशन की वजह से, सोचने की वजह से, जो घर में तकलीफ़ें, टेंशन, वो सोच कर मुझे डिप्रेशन हो जाता है बहुत ज़्यादा। और ये डिप्रेशन मुझे अभी से नहीं है, काफ़ी महीने हो गए हैं, साल होने वाला हो गया होएगा। डिप्रेशन में आप मेडिसिन नहीं ले सकते। डिप्रेशन में क्या होता है, इंसान एक जिंदा लाश की तरह हो जाता है। सांसें तो चल रही हैं उसकी, पर एक वो लाश की तरह बेड पर लेटा रहता है, रोता रहता है। उसकी आंखों में नींद नहीं रहती, पूरी रात निकल जाती है, नींद नहीं रहती, पूरा दिन शुरू हो जाता है, नींद नहीं आती। अगर बाई चांस उसको नींद आ गई तो 1 से 2 घंटे ही वो इंसान सो पाएगा। आंखों से आंसू नहीं रुकते, खाना नहीं खाना होता, पूरा पूरा दिन निकल जाता है। उसको भूख नहीं लगती, डिप्रेशन में प्यास नहीं लगती, किसी से बात करने को मन नहीं करता, दिल नहीं लगता। यहाँ तक तो ऐसा होता है कि मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँ, मार दूँ। और ये सिचुएशन मेरे साथ बहुत बार हो चुकी है। मैंने काफ़ी बार अपने आप को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की है, पर मैं जिंदा हूँ। शायद भगवान जी मुझे अपने पास बुलाना ही नहीं चाहते। कुछ सोच के रखा होगा, या ये सोच के रखा होगा कि अभी तेरी लाइफ में दुख तकलीफ है, उसको सहन कर रही हूँ। 3 साल हो गए। सबर, सबर मेरे अंदर बहुत है। हर चीज का सबर है मेरे अंदर, हर चीज का मुझे पता है मेरे अंदर। ये सबर, एक उम्मीद, एक आशा, एक हिम्मत कान्हा जी की वजह से अपने अंदर मैंने बना कर रखा हुआ है कि सबर है तो कान्हा जी मेरे साथ है। कुछ तो सोच के रखा होगा कान्हा जी ने मेरे लिए, बस इसलिए सबर करके बैठी हूँ। डिप्रेशन जिसको होता है ना, उसी को पता होता है। एक लाश की तरह आप एक बेड पर साइड में लेटे रहते हो, बात करने को दिल नहीं करता, खाने को दिल नहीं करता। क्योंकि डिप्रेशन उसी इंसान को होता है जो अकेला होता है, उसके पास कोई नहीं होता उसको सुनने के लिए, उसका रोना सुनने के लिए, उसका हंसना सुनने के लिए, उसका दुख सुनने के लिए, उसकी हंसी सुनने के लिए। उसके पास कोई नहीं होता। उसी को ये डिप्रेशन की गंदी बीमारी लगती है, उसी को ये गंदी बीमारी लगती है। मैं आपसे हर बार वीडियोस में यही बोलती हूँ कि मैं बहुत बार खड़े होने की कोशिश करती हूँ और वीडियोस बनाती हूँ, अपने यूट्यूब पर ध्यान देती हूँ, उसके बाद में वीडियोस नहीं बनाती। यही कारण है कि मुझे डिप्रेशन हो जाता है, टेंशन हो जाती है, लड़ाई झगड़ा मेरे घर में बहुत ज़्यादा। मेरे लाइफ में बहुत दुख तकलीफ है, किसी को नहीं पता। मैं सहन कर रही हूँ, मैं सहन कर रही हूँ, मुझे पता है, किसी को क्या पता, नहीं पता। सामने वाले की लाइफ में दुख चल रहा है, मुझे तो नहीं पता ना कि उसकी लाइफ में दुख चल रहा है, नहीं पता ना, उसको पता है। मैं क्यों उसको, इंसान को झूठा बोलूं? क्यों बोलूं कि वो ड्रामे कर रहा है? क्यों बोलूं कि वो ड्रामे कर रहा है, रोने का ड्रामे कर रहा है? क्यों बोलूं मैं उसको? क्यों अपने सिर पाप चढ़ाऊं? शायद वो सच में दुखी हो, शायद वो सच में रो रहा हो, अपनी जिंदगी में दुख तकलीफें सहन नहीं हो रही हो सकता है ना। वो उसी इंसान को पता है, दूसरे इंसान को नहीं पता।
बहुत बार कोशिश करती हूँ अपने आप को ठीक करने की, और अभी भी इतना कुछ हो गया मेरे साथ, मैं आपके साथ शेयर नहीं करती। अभी मैं इतने टाइम बाद मैं ब्लॉगिंग शुरू करने लगी हूँ, अपने आप को खड़ा करने की कोशिश करने लगी हूँ कि मैं ब्लॉगिंग बनाऊंगी, यूट्यूब पे ध्यान दूंगी। नवरात्रों से पहले की मैं ठीक नहीं हूँ, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा मुझे हो रखा था, इसमें आप दवाई नहीं खा सकते। मुझे तो यहाँ तक लोगों ने ये भी बोल दिया था कि आप डिप्रेशन वाले डॉक्टर को दिखाइए, साइकोलॉजी की जो बोलते हैं ना, जो दिमाग का डॉक्टर होता है ना, शायद हिंदी में उसे मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं, पागलों का बोलते होंगे शायद, कि दिमाग के डॉक्टर को तो पागल वाला ही डॉक्टर बोलते होंगे ना। मुझे यहाँ तक ये बोला कि आप दिमाग वाले डॉक्टर को दिखाओ, कि सोच सोच के आप पागल हो जाओगे, मर सकते हो। क्योंकि मैंने ये सिचुएशन है अपने बॉडी में, अपने आप में देखी है। मेरा सर है ना, जो मेरा पूरा सर फटने वाला हो जाता है, नसें जितनी भी सर की नसें होती हैं ना, वो दर्द होने लग जाती है, और ऐसा होता है कि फट जाएंगी वो, तो मेरी आइज़ खुलती नहीं है, मेरी आइज़ खुलती नहीं है। ये जब इस हाल में मैं होती हूँ ना, मेरे पास कोई नहीं होता मुझे देखने वाला, मुझे ठीक करने वाला, मुझे गले लगाने वाला, मेरे आंसू पोंछने वाला कोई नहीं होता। पर इस सिचुएशन में मेरे बच्चे मेरे साथ होते थे, वो देखते थे, पर वो बच्चे हैं, उनको कुछ नहीं पता क्या कर सकते हैं वो। फिर भी मेरे बच्चे, मेरी लड़की, मेरी बेटी मेरे सिर में तेल लगाती थी कि मम्मी का सिर दर्द ठीक हो जाएगा, दबाती थी, पर नहीं होता। तेल से, दवाई से, डिप्रेशन में जो नसें फटती है ना सर में, वो नहीं ठीक होता, वो नहीं ठीक होता। मैंने देखा अपने लाइफ में। मैं इतनी ज़्यादा मैं अपने आप को इतनी बेचारी इतनी महसूस कर रही थी ना, कि डिप्रेशन में इंसान सोचने समझने की जो दुख तकलीफ़ें होती हैं उनको साइड में रख के अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, मारने की भी कोशिश करता है। मेरे साथ ऐसा हुआ है, पर फिर भी ज़िंदा बैठी हूँ फिर भी ज़िंदा बैठी हूँ। शायद कान्हा जी ने अपने पास नहीं बुलाना मुझे, कान्हा जी बोल रहे नीचे बैठ, तू दुनिया में ही बैठ, देख दुनिया का तमाशा, कौन अच्छा है कौन बुरा है। कान्हा जी चाहते हैं कि मैं धरती पे रहकर लोगों को, दुनिया को देखूं, कौन कब कैसे रंग बदलता है, कौन क्या करता है। बहुत कुछ सीखने को पड़ा है मेरी लाइफ में, कान्हा जी मुझे बहुत कुछ सिखा रहे हैं। मेरी लाइफ में दुख तकलीफ़ें भेजकर मुझे मजबूत कर रहे हैं, मुझे सिखा रहे हैं कि दुनिया है ये, कलयुग है ये, मतलबी युग है, यहाँ रह और अपने आप को कमज़ोर मत बना, हिम्मत ला अपने अंदर, तू बहुत कुछ तू कर सकती है, सोच सकती है। क्यों फालतू लोगों के पीछे अपने आप को नुकसान पहुंचा रही है। अपने शरीर को, भगवान ने ये शरीर दिया है इतने प्यार से कि उसको अच्छे से हंसी खुशी उसको जीवन को व्यतीत करिए। मैं उस अपने शरीर को दुख तकलीफों में लोगों के कारण रो रो के खराब कर रही हूँ, अपना जीवन खराब कर रही हूँ। आधा जीवन मैंने खराब कर दिया, आने वाला जीवन भी मैं लोगों के पीछे अपना खराब कर रही हूँ। मेरे कान्हा जी मुझे बोल रहे हैं मत सोच, मैं बैठा हूँ तुझे सोचने के लिए, दुख दे रहा हूँ तुझे, जितना दुख दूंगा ना मैं, तू उतना मजबूत होगी, तू उतना मजबूत होगी। और मैं सच में बहुत मजबूत हो रही हूँ। पर कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई हो मेरे पास, मुझे गले लगाने के लिए, प्यार करने के लिए, मेरी बातें सुनने के लिए, मुझे समझने के लिए। उस टाइम कोई नहीं होता ना, तो बहुत ज़्यादा मैं अपने आप को महसूस करती हूँ कि मैं बोझ हूँ, शायद मुझे जीना नहीं चाहिए। उस टाइम मैं सोचती हूँ, पर नहीं, मैंने बहुत कुछ देख लिया अपनी लाइफ में, बहुत रिश्ते देख लिए, दुनिया देख ली, लोग देख लिए, कुछ नहीं मिला। भगवान ने ये प्यारा सा शरीर दिया है दुनिया में हंसी खुशी जीने के लिए, मैं क्यों लोगों की वजह से वेस्ट करूं, रहूं मैं, टेंशन लूं। रिश्ते निभाकर सबसे देख लिया, मुझे कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला मुझे, किसी से कुछ भी नहीं मिला। जिससे मिलना है, जिसने दुनिया में भेजा है, मुझे बस अब उन्हीं से ही अपना सारा जीवन उनके साथ बिताना है। मेरे कृष्णा, मेरे कान्हा, मेरे श्याम बाबा,
मेरे बच्चे, मेरे लड्डू गोपाल जी, मुझे अब अपना जो भी मेरा जीवन रह गया, मुझे उनकी सेवा करके ही अपना जीवन खत्म करना है बस। मेरे कृष्णा जी बैठे हैं ना, वही मेरी माँ है, वही मेरा पिता है। मेरी माँ, मेरा बाप, मेरा भाई, मेरा बहन, मेरे बच्चे, और यहाँ तक मेरा हमसफ़र भी, मेरा दोस्त, मेरा प्यार, सब कुछ मेरा कान्हा है, मेरा कृष्णा है, मेरे लड्डू गोपाल जी हैं। उनके लिए जीना है, उनके लिए सजना है, उनके लिए ही सब कुछ करना है, उन्हीं की ही सेवा करनी है। किसी से कोई उम्मीद नहीं लगानी, और अब मैंने उम्मीदें लगानी छोड़ दी। बेकार के रिश्ते हैं, मतलबी रिश्ते हैं, कलयुग चल रहा है। भगवान ने कहा था कलयुग आएगा तो सबसे पहले अपना साथ छोड़ के जाते हैं। मैंने अपनी लाइफ में देख लिया, मैंने अपनी लाइफ में देख लिया। 1-1.5 महीने बाद व्लॉगिंग बनाई, वीडियो बनाई, बहुत कोशिश करके अपने आप को ठीक ठाक करके मजबूत बना के अपने YouTube चैनल पे आपके सामने ये ब्लॉग लेकर आई हूँ। नवरात्रे थे, उससे पहले का ही मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, पर फिर भी मैंने माता के नवरात्रे मनाए, कंजके बिठाई, माता रानी के दरबार भी गई, अपने आप को खड़ा किया कि नहीं, नराते हैं, अष्टमी है, पूजा करनी है। उठी, माता रानी के दरबार गई, माथा टेका। पर फिर उसके बाद मेरी लाइफ में खुशी सुख नहीं था, और अभी तक दुख तकलीफ़ें हैं, पर मैं अब सहन करना सीख रही हूँ कि जिसको मेरे साथ अच्छा व्यवहार करना है तो करिए, जिसको बुरा व्यवहार करना है वो भी करिए, सरा आंखों पर। मुझे अच्छे और बुरे से अब कोई उम्मीद नहीं रही, इन रिश्तों से। मेरा रिश्ता सिर्फ मेरे कृष्णा से, मेरे कान्हा से, मेरे लड्डू गोपाल जी से है, मेरे श्याम बाबा से है। बस उन्हीं के लिए अब जीना है मुझे, उन्हीं की सेवा करनी है, उन्हीं के लिए खुश रहना है, उन्हीं के लिए सजना है, संवरना है, खुश रहना है बस। ब्लॉग ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, मैं तो चुप ही नहीं होंगी, क्योंकि जो इंसान की लाइफ में दुख तकलीफ होता है ना, उसके पास बोलने को, कहने को बहुत कुछ होता है। क्यों होता है कुछ बोलने को? क्योंकि उसको सुनने वाला कोई नहीं होता, उसको सुनने वाला कोई नहीं होता। और जब वो इंसान बोलने लगता है तो वो अपने दिल की, अपने दुख तकलीफ़ें वो सारी बाहर बताता है, अगर उसको कोई सिचुएशन मिल जाए बताने की। तो मैं ब्लॉग को यहीं पे बंद करती हूँ, पर मुझे आप सबसे एक ही विनती है, रिक्वेस्ट है, उम्मीद है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, मेरा साथ देंगे। आप मेरा साथ देंगे तो मेरे अंदर जीने की हिम्मत होगी, अपने पैरों पे खड़े होने की हिम्मत होगी, खुश होंगी, मैं अपनी बची कुची लाइफ खुशियों से जीऊँगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। जो भी मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देखे, मुझे सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो प्लीज़ हाथ जोड़कर विनती है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मुझे एक मौका दीजिए। आप इतने सबका साथ देते हैं यूट्यूबर्स का, प्लीज़ मेरा भी साथ दीजिए, मुझे आपके साथ की ज़रूरत है। मेरे ब्लॉग को, मेरी शॉर्ट वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, ताकि मेरे अंदर हिम्मत आए अच्छे अच्छे ब्लॉग बनाने की, और अपने आप को अच्छा साबित करने की, और अपने पैरों पे खड़े होने की। बाकी कान्हा जी तो है मेरे साथ, मेरे कृष्णा है मेरे साथ, मेरे श्याम बाबा है मेरे साथ, पर आपका भी साथ चाहिए। ध्यान रखिएगा अपना। राधे राधे जी, जय श्री श्याम।